नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज से पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला की 3 क्लास कर चुके हैं, तो आज हम लेके आए हैं आपके समक्ष अंग्रेजी वर्णमाला की 4थी क्लास। और इसमें दोस्तों हम अंग्रेजी वर्णमाला का अगली एक्सरसाइज भी करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का हल करेंगे। प्रीवियस एग्जाम की बात करें, जैसे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और सुपर टेट आदि में आए हुए प्रश्नों का हल करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या दिया गया है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि शब्द गैम्बल GAMBLE शब्द गैम्बल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए। अब यदि नए अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर है और कौन कौन से स्वर है। तो देखियो, अंग्रेजी वर्णमाला में केवल और केवल 5 स्वर है दोस्तों। कितने? 5 स्वर। और स्वर भी कौन कौन से है? में 5 A E I O U। तो दोस्तों बताया, अगर कोई भी स्वर गैम्बल शब्द में दिया गया है अर्थात A और E को, उसको अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक उसके बाद वाले अक्षर से बदल देंगे, अर्थात A के बाद B से और E के बाद F से। और जो व्यंजन है वे अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम दिए गए शब्द के अक्षरों पर कोडिंग डाल लेंगे। कोडिंग अर्थात उनका कोड, यानी कि G का 7, A का 1, M 13, B 2, L 12 और E 5। और उसके बाद दोस्तों पहले स्वरों को बाद वाले अक्षर से बदलेंगे। और स्वर कौन है? A और E। तो A के बाद B, E के बाद F और उसके बाद जो भी व्यंजन है उसको उसके पहले अक्षर से बदलेंगे। यानी कि 7 से पहले 6 और 6 पर कौन? F। M से पहले 13 से पहले 12, 12 पर कौन? L। B से पहले A और अगर बात करें L तो L से पहले K अर्थात 12 से पहले K। तो दोस्तों जो नई व्यवस्था बनती है, नए अक्षर बनते हैं, उनको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। किसके बाद? इसके बाद इनको वर्णमाला क्रम की बात करें, यानी कि वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है उसको पहले, अर्थात इनका कोड F6 B2 12 1 11 और 6। और अब देखिए वर्णमाला में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले A आएगा, A के बाद B आएगा, B के बाद 6 F और फिर F। हमारे पास F2 दिए गए हैं और उसके बाद चेक करेंगे 11 पर K और फिर L यानी कि 12 पर। तो दोस्तों अब हमें पूछा गया है कि दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों देखते हैं दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। ये है दाईं ओर। अगर बात करें बाईं ओर की तो ये है बाईं ओर, लेकिन हमें दाईं ओर से बताना है तो दाईं ओर से चेक करेंगे चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से चौथा 1 2 3 4 चौथा अक्षर F होगा। तो दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर भी F ही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, यदि शब्द डिफॉल्ट्स के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में। तो दोस्तों यहाँ जो थोड़ा सा छोड़ दिया गया है उसको लिख लेंगे। जैसे पिछले प्रश्न में दिया था, बदल दिया जाए। अब यदि नए अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। अब यदि नए अक्षरों को लिखेंगे, अब यदि
नए अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णक्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे? तो देखिए दोस्तों क्या था, सबसे पहले अपना शब्द लेंगे DEFAULTS और उसके बाद हमारा काम है कोड डालना D 4 E 5 F 6 A 1 U 21 L 12 T 20 S 19 और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, स्वर को अगले अक्षर से बदल देंगे। स्वर कौन है? E A U, तो E का अगला F, A से अगला B, U से अगला V और जो व्यंजन है उनको इसके पिछले अर्थात पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। पहला अक्षर क्या होगा? 4 से पहले 3 और 3 पर C, 6 से पहले 5 और 5 पर E। बात करें 12 से पहले 11, 11 पर K, 20 से पहले 19, 19 पर S, S से पहले यानी कि 19 से पहले 18 और 18 पर कौन होगा? R। और इसके बाद अब यदि नए अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णक्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए अर्थात इन वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, तो देखिए दोस्तों यहाँ 3 कोड डालेंगे 6 5 2 22 11 19 और 18 और दोस्तों इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सेट करेंगे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन? B, उसके बाद C अर्थात 2 3 5 6, तो 5 E 6 F, उसके बाद 11 18 19 22, तो 11 पर कौन? K, 11 के बाद 18 पर कौन? R, उसके बाद 19 पर कौन? S और उसके बाद 22 पर V। तो दोस्तों अब चेक करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। तो देखिए दोस्तों दोबारा कितने अक्षर दिखाई दिए? दोबारा अक्षर दिखाई दिए E, दूसरा B F V K R S। तो पूछा था कि कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। दोस्तों ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 4 और ऑप्शन D 5। तो इस टाइप से दोस्तों हमें ऑप्शन दिखाई देंगे, न कि E और S बताना है। केवल और केवल कितने अक्षर दिखाई देंगे? 2। तो दोस्तों प्रश्न का आंसर कितना होगा? 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि शब्द DROWNED के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए। अब यदि नए अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों दायां बायां तो हम पहली क्लास में कर ही चुके हैं, बस करना क्या है, सबसे पहले दिया गया शब्द लिखेंगे DROWNED। क्या था? DROWNED। उसके बाद कोडिंग यानी कि D4 R 18, O की बात करें तो 15, W की बात करें तो 23, N की बात करें तो 14 और E 5 D 4। उसके बाद क्या दिया कि प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अक्षर, स्वर कौन है? स्वर A-E-I-O-U, तो O और E और इसको बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। 15 के बाद 16 यानी कि O के बाद P, E के बाद F और व्यंजन को उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए, अर्थात D से पहले C,
आर 18 से पहले 17 पर क्यों, उसके बाद 23 से पहले 22 यानी कि 22 पर वी, 14 से पहले 13 यानी कि 13 पर एम, और डी से पहले हम जानते ही है कौन आएगा, सी। और अब यदि नए अक्षरों को, नए अक्षर कौन से आए, नए अक्षर सी, क्यों, पी, वी, एम, एफ, सी, और इनको भी क्या करना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, सी। अगर डबल है तो दोनों को ही पहले रख देंगे, क्योंकि सी सी एक साथ आएंगे। और उसके बाद एफ, या पहले कोडिंग डाल लेंगे यहां भी, सी 3, क्यों 17, पी 16, वी 22, एम 13, एफ 6 और सी 3। तो दोस्तों पहले कौन आएगा, तीसरा अक्षर अर्थात सी। 3 के बाद 6 अर्थात एफ, 6 के बाद 13 यानी कि एम, 13 के बाद 16 पी, 17 क्यों, और लास्ट में दोस्तों बचा हमारा 22 यानी कि वी। तो अब चेक करेंगे दोस्तों कि बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखियो हम सब जानते हैं कि ये दाईं ओर, तो ये बाईं ओर, और बाईं ओर से दूसरा अक्षर हमारा होगा दोस्तों सी, और प्रश्न का आंसर भी क्या होगा, सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शब्द माउंटेन, यानी कि माउंटेन शब्द के प्रत्येक स्वर को उसके ठीक बाद, प्रत्येक स्वर को उसके ठीक बाद के अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले के अक्षर से संकेतबद्ध किया जाए। तो नई अक्षरमाला में बाएं से सातवें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों पहली ही क्लास में बताया था, यदि बाएं बाएं की बात करें तो दोनों का अंतर करेंगे और बाईं ओर से आंसर देंगे। तो सबसे पहले शब्द MOUNTAIN, क्या दिया, शब्द MOUNTAIN। उसके बाद क्या करेंगे, कोडिंग डालेंगे, M 13, O 15, U 21, N 14, T 20, 1 9 और 14। और इसके बाद दोस्तों करेंगे कि प्रत्येक स्वर को ठीक बाद वाले अक्षर, अब की बार जो भी स्वर है उसको बाद वाले से O U A I। तो दोस्तों स्वर कौन से होते हैं, A E I O U, और स्वरों को ठीक बाद वाले अक्षर से बदलना है। O के बाद P, U के बाद V, A के बाद B I J, और व्यंजन को पहले अक्षर से बदलना है। यानी कि 13 से पहले 12 और 12 पर कौन है, L, 14 से पहले 13 पर कौन है, M, 20 से पहले 19 पर कौन है, S, और 14 से पहले 13 पर कौन है, M। तो दोस्तों अब जो नए भी अक्षर आए हैं, पूछा कि तो नई अक्षर माला में बाएं से चौथे के बाएं, बाएं से सातवें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों बाएं की बात करें तो लेफ्ट, यानी कि बाएं बाएं दिया गया है, बाएं से सातवें के बाएं चौथा। तो दोस्तों जब बाएं बाएं हैं तो अंतर कर देंगे, और आंसर कहाँ से देंगे, बाएं से। क्या पूछा, बाईं ओर से 7 और 4 का अंतर, तो यानी कि बाईं ओर से कौन सा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, देखिए ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर, तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर होगा हमारा V। तो प्रश्न का आंसर भी क्या होगा, V। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहले शब्द रूटीन ROUTINE के स्वरों को वर्ण
अनुक्रम यानी कि वर्णमाला के क्रम में और उसके बाद व्यंजनों को वर्ण अनुक्रम में लगाया जाए तो इस पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। क्या पूछा? दाएं से चौथा। और दोस्तों अब की बार क्या करना है, सबसे पहले अपना शब्द लिखेंगे ROUTINE। क्या बताया? ROUTINE। और सबसे पहले स्वरों को यानी कि जो स्वर है OUIE इनको वर्णमाला के अनुसार स्थित करना है। यानी कि सबसे पहले कौन आएगा? ई के बाद AEI OU, तो ये क्रम के अनुसार ही है। यानी कि ई 5 अर्थात कुड़ 18, ओ का 15, U 21, 20 और आई 9, बात करें इसकी 14 और ई की 5। तो दोस्तों पहले हमने देखना है कि स्वर कौन कौन से हैं और स्वर है OUIE। पहले कौन आएगा? 5 ई, उसके बाद 9 आई, उसके बाद 15 ओ और उसके बाद 21 पर कौन है? 21 पर है यू। इसके बाद क्या दोस्तों? और उसके बाद व्यंजनों को वर्ण अनुक्रम में लगाया जाए। यानी कि व्यंजन कौन कौन से है? RTN। पहले कौन आएगा? N, उसके बाद कौन आएगा? R और R के बाद कौन आएगा? T। तो दोस्तों ये थी हमारी पुनर्व्यवस्था। यानी कि सबसे पहले रूटीन के जो स्वर है उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। पहले ई, फिर आई, ओ, यू। उसके बाद व्यंजनों को भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाना है। व्यंजन पहले एन, फिर आर, फिर टी। तो दाएं से चौथा। और दोस्तों दाएं कौन सा होता है? इस साइड से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो इस साइड से चौथा अक्षर होगा यू। तो हमारे प्रश्न का आंसर भी क्या होगा? यू। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, शब्द FAINTS के अक्षरों को वर्ण अनुक्रम में लगाने पर कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में वे शब्द में है। अर्थात कितने अक्षर वहीं रहेंगे जो कि शब्द में दिए गए हैं। FAINTS क्या दिया? FAINTS के अक्षरों को वर्ण अनुक्रम में लगाना है। ऐप का कोड 6, 1, 9, 14, 20 और 19। तो दोस्तों अब सबसे पहले वर्ण अनुक्रम में लगाएंगे। अर्थात कौन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है और कौन बाद में। तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा ए, 1 के बाद 6 अर्थात F, 6 के बाद 9 अर्थात आई, उसके बाद 14 यानी कि N, उसके बाद S और उसके बाद T। और अब देखना है दोस्तों कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में वे शब्द में है। अर्थात जहां उनका स्थान दिए गए शब्द में है वहीं होगा। तो देखिए कितने शब्द है ऐसे। FAFI देखियो जहाँ शब्द में पहले था वहीं अब है। अगर बात करें N की तो N भी जहाँ शब्द में पहले था वहीं है। TSST तो कितने अक्षर ऐसे हैं जो समान स्थान पर है। तो दोस्तों 2 ही अक्षर ऐसे हैं जो जहाँ दिए गए शब्द में थे और वहीं नए शब्द में दिए हैं। अगला प्रश्न, यदि शब्द RAIMENT के अक्षरों को वर्ण अनुक्रम से लगाने पर, शब्द RAIMENT के अक्षरों को वर्ण अनुक्रम से लगाने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो सेम टू सेम पिछला प्रश्न है दोस्तों। क्या बताया? शब्द है RAIMENT। तो देखियो दोस्तों पहले कोड R 18, 1, 9, 13, 5, 14 और T का 20। तो अब वर्ण अनुक्रम में लगाएंगे। पहले कौन आएगा? ए के बाद 1, 5, ई के बाद 9 आई और 9 के बाद 13 और 14 यानी कि M और फिर N और उसके बाद R और फिर T।
टी। तो दोस्तों ये हुआ वर्ण अनुक्रम। अब चेक करेंगे कौन सा स्थान समान है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तो एक तो हमारा आर वही है, यानी कि आर का स्थान अपरिवर्तित है। किसका? सॉरी, आई का स्थान अपरिवर्तित है। उसके बाद एम का भी स्थान अपरिवर्तित है। उसके बाद एन आर टी टी, टी का भी स्थान अपरिवर्तित है। तो दोस्तों ऐसे कितने अक्षर है जिनका स्थान अपरिवर्तित है? ऐसे केवल और केवल 3 अक्षर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि शब्द FLOWER के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए और उसके बाद प्रत्येक अक्षर के स्थान पर वर्णमाला के उसके एकदम बाद के अक्षर को रख दिया जाए, तो इस शब्द का परिवर्तित रूप क्या होगा? देखिए दोस्तों क्या बताया, सबसे पहले अपना शब्द लिखेंगे FLOWER और उसके बाद क्या करेंगे, कोड F6 L12 O15 W23 E5 और R18। फिर क्या दिया दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला, सबसे पहले ई, उसके बाद F यानी कि 5 6 12 15 L O 12 के बाद 15 फिर 18 और फिर 23 यानी कि R और फिर W। तो वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए और उसके बाद प्रत्येक अक्षर के स्थान पर वर्णमाला के उसके एकदम बाद वाले अक्षर को रख दिया जाए। यानी कि इसके बाद वाला ई के बाद बोले तो F, F के बाद बोले तो G, L के बाद बोले तो M, O के बाद बोले तो P, R के बाद वाला S और W के बाद वाला X। तो इस शब्द का परिवर्तित रूप क्या होगा? तो इस शब्द का परिवर्तित रूप यही होगा दोस्तों, जो हमारा परिवर्तित रूप आ चुका है। कीजिए। तो सब प्रश्न में दिया है, सबसे पहले शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाना है, यानी कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में, और उसके बाद ठीक उसके बाद वाला अक्षर सेट करना है और जो भी रूप बनेगा वही उसका परिवर्तित रूप होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, शब्द ARGUMENT के प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुक्रम में पुनः क्रमबद्ध किया जाए और प्रत्येक को वर्ण अनुक्रम में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो अक्षरों की नई व्यवस्था क्या होगी? देखिए दोस्तों, सबसे पहले शब्द देखते हैं अपना, क्या दिया गया, ARGUMENT। क्या दिया, ARGUMENT। तो A 1 R 18 G 7 U 21 M 13 E 5 N 14 और T 20। सबसे पहले दोस्तों कोडिंग डालेंगे और उसके बाद दिया प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुक्रम में पुनः क्रमबद्ध किया जाए, यानी कि वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए। ए के बाद ई के बाद यानी कि 1 5 5 के बाद 7 और 7 के बाद 13 और 13 के बाद 14 14 के बाद 13 14 18 20 21 यानी कि 18 R और 20 और 21 पर U होगा, यानी कि वर्ण अनुक्रम में उसके तुरंत बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है अब, और जो नई व्यवस्था होगी वही सब हमारे प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि A के बाद कौन सा आएगा, B, E के बाद F, G के बाद H, M के बाद N, N के बाद O, R के बाद S और T के बाद U और दोस्तों U के बाद होगा V, और यही हमारे दिए गए प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शब्द डिस्टेंस यानी कि
TANCE के सभी स्वरों को अगले अक्षर से, यानी कि जो स्वर दिए गए हैं उनको बदलना है अगले अक्षर से, और सभी व्यंजनों को उसके पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, और फिर सभी अक्षरों को वर्ण अनुक्रम, इसको ठीक कर लेंगे, वर्ण अनुक्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा। देखिए दोस्तों क्या बताया कि शब्द, सबसे पहले अपना शब्द लिखेंगे DISTANCE, और अब कोडिंग लिखेंगे D4 I 9 S 19 T 20 A 1 N बोले तो 14 और C 3 E बोले तो 5वां स्थान। तो अब क्या दिया दोस्तों कि सभी स्वर को अगले अक्षर से, यानी कि जो भी स्वर है, और स्वर हम जानते ही है कौन से होते हैं, A E I O U, तो I A E, और स्वरों को अगले अक्षर से बदलना है। I के बाद J, A के बाद B, E के बाद F, और दोस्तों इसके बाद व्यंजनों को पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी कि D से पहले कौन था, C, S 19 से पहले 18 और 18 पर R, T 20 से पहले 19 और 19 पर S, 14 से पहले 13, 13 पर M, 3 से पहले 2 और 2 पर B, और अब क्या दिया दोस्तों, और फिर सभी अक्षरों को वर्ण अनुक्रम में क्रमबद्ध किया जाए, यानी कि वर्णमाला के अनुसार स्थित किया जाए। तो दोस्तों वर्णमाला के अनुसार करेंगे, यहाँ भी कोडिंग C J R S B M B और F, और दोस्तों कोडिंग हमारे याद होनी चाहिए, नहीं तो एक भी पर्सन नहीं होगा, होगा भी तो 5-6 मिनट से पहले नहीं होगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, 2 का मतलब बोले तो B, फिर 2 तो 2 का मतलब B, यानी कि सबसे पहले B आएगा, और B अगर 3 भी होते तो उनको ही सबसे पहले लेते। इसके बाद 3 C, और 3 के बाद 6 F, 6 के बाद 10 J, 10 के बाद 13 M, और 13 के बाद 18 R, 18 के बाद 19 यानी कि S। तो कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा, तो दोस्तों दाएं कौन सा, ये, और दाएं से तीसरा कौन सा होगा, दाएं से तीसरा होगा M। तो हमारे प्रश्न का आंसर भी क्या होगा, M। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि शब्द वर्किंग WORKING के पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर बोले तो एक अक्षर छोड़ के एक, और शुरुआत कहाँ से करनी, पहला, यानी कि फिर दूसरा छोड़ के तीसरा अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, और शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो पुनः व्यवस्था होने के बाद कौन सा अक्षर दाएं से चौथे स्थान पर आएगा। क्या पूछा दोस्तों कि कौन सा अक्षर दाएं से चौथे स्थान पर आएगा। सबसे पहले अपना शब्द लिखते हैं WORKING, और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हमने बताया भी था कोडिंग क्या है, W यानी कि W का स्थान है 23, O बोले तो 15, R बोले तो 18, K 11, I 9, N 14 और G बोले तो दोस्तों 7। अब क्या गया, पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर, यानी कि पहले से आरंभ करेंगे, फिर एकांतर, एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक, और एक को छोड़ के एक, और क्या कहा, एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो दोस्तों इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलेंगे। W के बाद आएगा X, R के बाद S, I के बाद J और G के बाद H।
और फिर क्या दिया, शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से, यानी कि 15 से पहले 14 और 14 पर कौन है N, 11 से पहले 10, 10 पर कौन है J, N से पहले यानी कि 14 से पहले 13 और 13 पर कौन है M। तो पुनः व्यवस्था होने के बाद कौन सा अक्षर दाएं से चौथा होगा, तो दोस्तों दाएं से चेक करेंगे और दाएं से चौथा कौन होगा J। तो प्रश्न का आंसर भी क्या होगा J। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है यदि शब्द DROVE, क्या दिया, यदि शब्द DROVE के व्यंजनों को पहले वर्णक्रम से व्यवस्थित किया जाए और स्वरों को व्यंजनों के दो जोड़ों के बीच वर्णक्रम से रखा जाए तो पुनः व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले शब्द के व्यंजनों को वर्णक्रम से व्यवस्थित करना है, यानी कि व्यंजन D, R, V और इनको वर्णक्रम से व्यवस्थित किया जाए। पहले कौन, पहले आएगा D के बाद R और R के बाद V। तो इसके अनुसार बताया दोस्तों कि पहले व्यंजनों को वर्णक्रम से व्यवस्थित किया जाए और स्वरों को व्यंजनों को दो जोड़ों के बीच वर्णक्रम से रखा जाए, अर्थात स्वरों में भी कौन O और E को वर्णक्रम के अनुसार इनके बीच में रख दिया जाए, यानी कि व्यंजन के दो जोड़ों के बीच में रखना है। और बीच में भी कैसे, पहले वर्णक्रम के अनुसार कौन सा स्वर आएगा E, यानी कि यहाँ पे E आएगा तो यहाँ O आएगा। तो दोस्तों क्या बनेगा हमारा नया शब्द D, और D के बाद E, उसके बाद बोले तो R, R के बाद बोले तो O और O के बाद बोले तो दोस्तों V। तो दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो दोस्तों दाएं छोर से चौथा स्थान होगा E, और हमारे प्रश्न का आंसर भी E होगा। तो दोस्तों पुनः व्यवस्था क्या बनी थी, DEROV, और इसमें भी दाएं से चौथा स्थान किस अक्षर का होगा, वो होगा E का। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है यदि शब्द कैवेंडिश CAVENDISH के पहले सभी स्वरों को वर्ण अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए और फिर व्यंजनों को वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं छोर से, कहां से, दाएं छोर से छठे के दाएं को तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों पहले शब्द के सभी स्वरों को वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित करेंगे और स्वर कौन से है, A, E, I। तो सबसे पहले कौन आएगा, A, फिर E और फिर I। तो दोस्तों पहले स्वरों को और उसके बाद व्यंजनों को, और व्यंजन कौन से बचे दोस्तों, व्यंजन बचे हमारे पास C का कोड 3, V का कोड 22, N का कोड 14, D का कोड 4 और S का कोड 19, H का कोड होगा दोस्तों 8। तो अब व्यंजनों को वर्णक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे, देखियो सबसे पहले कौन सा आएगा, 3, फिर 4, फिर 8, फिर 14, उसके बाद 19 और उसके बाद 22। तो पहले C के बाद D, यानी कि 3, 4 के बाद 8 बोले तो H, 8 के बाद 14 बोले तो N, और N के बाद 19 बोले तो S, और 22 बोले तो V। व्यवस्थित किया जाए तो दाएं छोर से, क्या बताया दोस्तों, दाएं छोर से छठे के दाएं को तीसरा, दाएं छोर से छठे के दाएं को तीसरा।
तो दोस्तों दाएं दाएं है, और हमने पहली ही क्लास में बताया था जब दाएं दाएं होगा तो दोनों का अंतर कर देंगे, यानी कि छठे के दाएं को तीसरा, 6 माइनस 3, तो दाएं से कौन सा, तीसरा, और दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, दाएं से तीसरा होगा n, और हमारे प्रश्न का आंसर भी क्या होगा, n ही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि शब्द प्रेस्क्राइब्ड, देखिए क्या है, PRESCRIBED, क्या बताया, PRESCRIBED के पहले और छठे अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिया जाए। इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिया जाए, और ऐसे ही आगे भी हो तो इस पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं, इसको ठीक करेंगे दोस्तों, इसी पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि बाएं से चौथा क्या करना, जो पहला अक्षर है, पहले अब की बार कोडिंग न डालकर अक्षर का नंबर कि ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां डाल लेंगे, यानी कि अक्षरों के नंबर कौन कहाँ हैं, और क्या करेंगे, पहले को छठे से बदल देंगे, यानी कि पहले को छठे से, उसके बाद क्या कहा, दूसरे को सातवें से, और आगे भी यही ऐसे ही हो तो पुनः व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा। तो देखिए दोस्तों इनके बीच कितने का गैप है, इनके बीच 5 का गैप है, 2 के और 5 का गैप, तो तीसरे को किससे बदलेंगे, 3 और 5 8, चौथे को 4 और 5 9, पांचवे को 5 और 5 10। तो दोस्तों बदलते हैं पहला और छठा, यानी कि जो छठे स्थान पर है वो पहले पर आएगा, और जो पहले पर है वो छठे पर। दूसरा और सातवां, यानी कि सातवां यहाँ, तो दूसरा कहा जाएगा R 7 पर। तीसरा और आठवां, यानी कि तीसरा कहा जाएगा यहाँ, और 3 पर कौन है, E 8 पर B, तो B को यहाँ। चौथा और 9वां, यानी कि 9 यहाँ आ जाएगा और चौथा यहाँ चला जाएगा। बात करें 5 और 10 की, 10 पर कौन है D, और 5 पर कौन है C। तो दोस्तों ये बनी पुनः व्यवस्था, और इसके बाद बाएं से चौथा बताना है, तो बायां ये होता है हमारा, और बाएं से 1 2 3, और चौथा कौन होगा, चौथा होगा E। तो दोस्तों प्रश्न का आंसर क्या होगा, हमारे प्रश्न का आंसर होगा E। कीजिए। तो एक बार और देखते हैं दोस्तों क्या बताया कि शब्द PRESCRIBED के पहले और छठे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिया जाए, अर्थात जो अक्षर पहले स्थान पर है उसको छठे स्थान पर रख दिया जाए, और जो छठे स्थान पर है उसको पहले स्थान पर रख दिया जाए। उसके बाद दोस्तों कहा इसी प्रकार दूसरे को सातवें पर, और इसी प्रकार आगे भी चलता रहे, यानी कि पहले को छठे से, दूसरे को सातवें से। तो हमें चेक करें दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 5, तो तीसरे को 5 8, चौथे को 5 9, और पांचवें को 5 10 से बदल दिया जाएगा। और इस पुनः व्यवस्था के बाद बाएं से, तो दोस्तों बाएं अगर बात करें तो इस साइड से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो इस साइड से चौथा अक्षर होगा दोस्तों E। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखियो सेम प्रश्न है, यदि शब्द कॉन्टेजियस CONTAGI देखिए दोस्तों क्या था, CONTAGIOUS, क्या दिया, CONTAGIOUS के पहले और छठे अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए। उसके बाद दूसरे और सातवें अक्षर को, और इसके बाद भी यही चलता रहे, यही तो गया। और उसके बाद अक्षरों को परस्पर परिवर्तित किया जाए, तो दाएं से पांचवा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, क्या बताया, दाएं से
पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, तो दोस्तों हम जानते हैं दाएं दाएं 5 और 2 का अंतर 3, यानी कि दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों 1 और 6 के बीच 5, 2 और 7 के बीच 5, तो 3 और 5 8, 4 5 9, तो इसी टाइप से इसी प्रकार से बदल देंगे। तो देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और इसी प्रकार कहाँ तक 10 तक। तो पहले को छठे से बदलेंगे, यानी कि 6 पर कौन है जी और पहले पर सी, दूसरे को 7वें से 7 पर कौन है आई और दूसरे पर कौन है दोस्तों ओ। बात करें 3 को 8 से 8 पर कौन है ओ और 3 पर एन। बात करें 4 5 9, तो 9 कहाँ आएगा यू और 4 पर कौन है टी, वो यहाँ पहुँच जाएगा। 5 और 10 को 10 पर कौन है एस, वो यहाँ आ जाएगा और 5 पर जो ए है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अक्षरों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है, तो दाएं से 5वां अक्षर, दायां बोले तो राइट के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 5वें अक्षर के दाएं को दूसरा, क्या बताया 5वें अक्षर के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों दाएं दाएं है तो अंतर कर देंगे और 5 - 2, यानी कि दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। और दायां कौन सा है दोस्तों ये, तो दाईं ओर से चेक करेंगे कौन है, दाएं से तीसरा अक्षर है एन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर को उलट दिया जाए, ऐसे ही दूसरे और 7वें अक्षर के स्थान उलट दिया जाए और ऐसे ही आगे भी जारी रहे, तो पुनः व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही 2 प्रश्न हो चुके हैं, तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कल इसका आंसर हम बता देंगे। अगला प्रश्न, शब्द RESIDUAL के अक्षरों को बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए। पहले सभी व्यंजनों को और फिर सभी स्वरों को क्रम में लगाया जाए वर्णमाला के। तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या बताया दोस्तों, शब्द दिया गया है और इसके अक्षरों को बाएं से दाएं, तो दोस्तों अब तक भी तो बाएं से दाएं ही थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सेम टू सेम पिछला ही प्रश्न है। क्या बताया, सबसे पहले शब्द लिखेंगे RESIDUAL के अक्षरों को बाएं से दाएं क्रमबद्ध करना है, पहले सभी व्यंजन। तो देखिए दोस्तों व्यंजन कौन है R, S, D और L, और इनमें भी कौन पहले आएगा कोडिंग 18, 19, D 4 और L 12। तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले कौन आएगा D, उसके बाद 4 के बाद 12, 12 पर कौन L, 12 के बाद 18 पर कौन R, उसके बाद S। पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, फिर सभी स्वर को वर्णमाला के क्रम में। तो दोस्तों अब जो हमारे स्वर है उनको भी वर्णमाला के क्रम में लगाना है। और स्वर कौन है ई का कोड 5, आई का कोड 9, यू का कोड 21 और ए का कोड है दोस्तों 1। तो सबसे पहले कौन ए के बाद ई के बाद आई, और आई के बाद कौन होगा दोस्तों, आई के बाद होगा यू। तो इस टाइप से लगाने थे। तो देखिए दोस्तों ई के बाद आई और उसके बाद यू, तो ये हमारी पुनः व्यवस्था यानी कि नई व्यवस्था बनेगी। अब बताना है दाएं से 5वां। तो दोस्तों दाएं से 5वां कौन होगा, दाएं से 5वां होगा एस। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, यदि शब्द LUBRICATOR में पहले और छठे अक्षर परस्पर बदल दिए जाए, इसी प्रकार दूसरे तथा सातवें अक्षर को भी बदल दिया जाए और आगे भी यही चलता रहे, तो कौन सा अक्षर दाएं से छठे अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर होगा? तो देखिए दोस्तों, सेम प्रश्न अभी कराया था कि शब्द LUBRICATOR और इसमें बताया पहले को छठे से, तो वही सेम टू सेम 4 5 6 7 8 9 10 तक अक्षरों के नंबर डाल लेंगे और पहले को छठे से बदल देंगे। 6 पर कौन है? C, तो 1 पर L, 2 पर कौन है? U, तो 7 पर A, वो दूसरे पर आ जाएगा। आगे भी ऐसे ही 3 को 8 से बदल देंगे, 8 पर T, तो 3 पर B, 4 को 9 से, यानी कि 9 पर कौन है? O, 4 पर R, और 10 का R यहाँ आ जाएगा और 5 का I यहाँ पहुँच जाएगा। तो कौन सा अक्षर दाएं से बोले तो राइट से छठे अक्षर के दाईं ओर दूसरा, तो दाएं दाएं है दोस्तों, दोनों का अंतर करेंगे, 6 और 2 का अंतर कितना आएगा? 4। तो दाईं ओर से चौथा अक्षर पूछा है दोस्तों, और दाईं ओर से चौथा हम जानते हैं कौन है? U, तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? U। अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या है, यदि शब्द रिप्रेजेंटेटिव REPRESENTATIVE के पहले और 8वें अक्षर के स्थान बदल दिए जाए। किसके? पहले और 8वें। इसी प्रकार दूसरे और 9वें के और आगे भी ऐसे ही बदल दिए जाए, तो नई अवस्था में बाएं सिरे से, क्या बताया? नई अवस्था में बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इनका डिफरेंस 7, इनका 7, तो 3 के बाद 10, 4 के बाद 11, 5 के बाद 12, और इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, शब्द क्या है? REPRESENTATIVE अर्थात रिप्रेजेंटेटिव। तो कितने शब्द है? सॉरी, कितने अक्षर है? तो टोटल 14 अक्षर दिए गए हैं दोस्तों, और क्या बताया? पहले को 8वें से, यानी कि 8वें पर कौन है? N, N पहले पर, और पहला R को 8 पर, दूसरे को 9 से, यानी कि 9 पर कौन है? T, और दूसरा E, तीसरे को 10 से, यानी कि 3 पर P, तो 10 पर A और P एक दूसरे का परिवर्तन। R यहाँ आ जाएगा, यानी कि 4 को 11 से और 11 का T यहाँ। 5 की बात करें तो 5 को 12 से, और 12वां कौन है? I, और 5 पर कौन है? 5 पर E दिया गया है। इसके बाद आगे भी 6 और 7 13, यानी कि 6 को 13 पर, और 6 पर कौन है? S, 13 की बात करें तो V, और 14 पर कौन है? E, और 7 पर कौन है? E, तो दोनों समान ही रहेंगे। इसके बाद बताया कि नई अवस्था में बाएं सिरे से, यानी कि लेफ्ट से छठे अक्षर के बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा? तो बाएं बाएं है, दोनों का अंतर करेंगे, और दोनों का अंतर कितना होगा? तो दोनों का अंतर होगा दोस्तों 2, यानी कि बाईं ओर से दूसरा, और बाईं ओर से दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है T। और चलते हैं अब अपने लास्ट प्रश्न की ओर दोस्तों, और देखिए क्या दिया गया है कि शब्द POULTICE का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को
अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं दाईं ओर और बाईं ओर क्या होता है। देखियो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला थी ABCDEFGHIG। तो दोस्तों अगर मैं बोलूं कि डी को उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से परिवर्तित करने पर कौन सा अक्षर होगा, तो डी को दाईं ओर तीसरा यानी कि राइट तीसरी ओर बदलना है। तो दायां कौन है, दायां ये, और इसका तीसरा 1 2 3 यानी कि कौन होगा, जी। अगर बोलो दोस्तों डी को उसके बाईं ओर तीसरे से, तो बाईं ओर तीसरे की बात करें तो पहला, और पहले पर कौन है, ए। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ अगर वो बोले कि दाईं ओर, तो जितना भी बोलेगा दाईं ओर उतना ही जोड़ देंगे और स्थान परिवर्तित कर देंगे। अगर बोले बाईं ओर, तो जितना भी बाएं जाना है इतना ही उसमें से घटा देंगे और बाईं ओर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर और देखिए क्या दिया है प्रश्न में। दोस्तों प्रश्न में दिया है कि शब्द POULTICE के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे, यानी कि जो भी व्यंजन है PLTC को अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर तीसरा, और दाईं ओर तीसरा बोले तो दोस्तों यानी कि +3 कर देंगे। सबसे पहले कोडिंग 16 12 20 और 3, और प्रत्येक में +3 कर देंगे। 16 + 3 कितना आएगा, 19, और 19 पर कौन होगा, S। उसके बाद 12 और +3 15 पर कौन होगा, O। उसके बाद T 20 और 3 23 पर कौन होगा, W। उसके बाद 3 और 3 6 पर कौन होगा दोस्तों, 6 पर होगा F। और फिर दिया गया तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को इसके बाईं ओर के दूसरे, और दोस्तों अभी बताया था बाईं ओर जब भी जाएंगे तो -2 कर देंगे, और -2 करने की बात मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे 2 स्थान खिसक जाएंगे। सबसे पहले कोडिंग यू की बात करें तो 21 I 9 E 5। तो दोस्तों अब की बार क्या करना है, -2, तो 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 पर, और 13 पर कौन है, M। 21 में से 2 माइनस करेंगे 19, और 19 पर कौन है, S। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 पर G, और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 पर कौन है दोस्तों, C। प्रतिस्थापित कर दिया जाए। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो दोस्तों पूछा था पोल्टिस का नया रूप, तो यही पोल्टिस का नया रूप होगा। क्या बताया, यही पोल्टिस का नया रूप होगा। तो दोस्तों आज हमारी अंग्रेजी वर्णमाला की चौथी क्लास थी, और इसी के साथ साथ हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का अध्याय समाप्त होता है। और कल हम आपके समक्ष लेके आते हैं रीजनिंग का एक चैप्टर, प्रैक्टिस सेट। क्या बताया, रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिसमें लगभग 4 से 5 चैप्टर के प्रश्न होंगे, और कितने, केवल और केवल 20 प्रश्न। तो दोस्तों कल कोई भी क्लास न छोड़े, क्योंकि प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के जितने भी एसएससी की बात करें, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, सुपर टेट, किसी की भी बात करें तो टोटल सारे के सारे प्रश्न लेकर के यहाँ आएंगे। और एक चैप्टर के बाद हमेशा ऐसे ही आपसे प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, और 20-30 प्रश्न जितने भी होंगे आपके कराए जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में।